This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और मैं बात करने वाली हूं गधी की। तो आप लोगों ने भी पीछे देखा ही होगा कि एक दो दिन पहले गधी ने क्या कारनामे किए थे। उन्होंने एक रिएक्शन चैनल बनाने वाली की वीडियो पे कमेंट किया कि तुम्हारा चेहरा देख के उल्टी आती है और एक बद्दुआ के रूप में एक बड़ा सारा कमेंट भी लिखा। लेकिन गधी उस दोनों कमेंट को डिलीट करने के बाद साफ मुकर जाती हैं कि वो कमेंट मैंने नहीं किए। अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट भी डालती है कि ये सब झूठ है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, जैसे वो पता नहीं कहाँ की महारानी है और जिसको गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये झूठे हैं। लेकिन उसके बाद निकल के आती है जो उन्होंने कमेंट्स किए था उसी को लेकर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है, एक वीडियो आती है जिसमें उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उन्हीं कमेंट्स को लेकर। यानी कि जब उन्होंने जो कमेंट्स किए थे उस पर क्लिक किया जाता है तो इनके यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाते हैं, उनके पेज पर पहुंच जाते हैं। इससे प्रूव हो जाता है कि जो कमेंट्स किए गए थे, जो बद्दुआ दी गई थी, जो भला बुरा बोला गया था, वो इन्होंने अपनी आईडी से खुद बोला था। यानी कि उनका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन मैडम फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि हाँ मैंने बोला, मुझसे गलती हुई या मैंने किसी को बद्दुआ दी, नहीं। उसके बाद एक और मैडम स्टेटमेंट देती हैं कि जो उन्होंने बद्दुआ दी वो उन्होंने गुस्से में दी। तो गधी, क्या गुस्सा सिर्फ आपको ही आता है? आज तक आपको किसी ने भी बद्दुआ नहीं दी है और आप हो जो सबको बद्दुआएं देती फिरती हो। अब जो लोग नए हैं वो उनके लिए मैं बता देना चाहूँगी कि जो एक गधी हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने खुद दावा किया था कि इनके अंदर मैजिकल पावर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गधी इस तरह की अबनॉर्मल बातें बहुत बार अपने चैनल पर करती रहती हैं, अपने व्यूअर्स को डरा के रखती हैं और वो बोलती हैं कि जो कुछ भी उनके मुंह से निकलता है वो सत्य हो जाता है। जी हाँ, अगर आप वो वीडियो देखते तो आपको भी इसी तरह से हंसी आती, क्योंकि मैडम की बात ही ऐसी थी। मेरे में मैजिकल पावर है, मैं तो पहले ही चीज़ों की भविष्यवाणी कर देती हूँ, जो भी एक्सपायर होने वाला होता है मुझे पहले ही पता चल जाता है। और तो और इनको अपने हस्बैंड के बारे में भी पहले ही पता चल गया था। ऐसा खुद गधी ने अपनी वीडियो में दावा किया था। अब हमें समझ नहीं आता कि कॉलेज में ये पढ़ने के लिए गई थी या ये सब चीज़ें सीखने के लिए गई थी, क्योंकि कॉलेज चली जाती। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर ये गधी तो देश को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, अंधविश्वास की बातें कर रही हैं और दूसरे लोगों को मजबूर कर रही हैं विश्वास करने पर। क्योंकि ये गधी बोलती हैं कि उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति है, जो वो बोलती हैं वो सब सच हो जाता है और इसी बात से इनके व्यूवर्स डर जाते हैं। तो गधी, ये बताइएगा, ये सारी चीज़ें थी किसी और ने आपके बारे में नहीं बोली, ये खुद आपने अपने बारे में बोली हैं। और जब आप आकर दूसरों के बारे में ऐसी बद्दुआओं वाले कमेंट लिखोगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? लोग आपको बदनाम नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को बदनाम कर रही हो। आपने खुद दावा किया था कि आपके अंदर मैजिकल पावर है, अजीब सी शक्ति है, आपको अनुभव हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना? इस तरह की बातें की थी ना तुमने गधी, भूल गई तुम अब? और दूसरी बात ये कि तुम एक नंबर की झूठी हो। अभी तुम्हारा एक लेटेस्ट झूठ पकड़वाया था ना, डाइनिंग टेबल वाला, याद है या भूल गई? मतलब झूठ पे तो झूठ बोलती हो, कमेंट किया उसको फिर झूठ बोल दिया कि मेरे कमेंट नहीं है। तो मतलब तुमने इतनी बातें बोली हैं, इसका मतलब वो सब तुम्हारी बातें झूठी ही हैं। और अब तुम अपने साथ साथ औरों के नाम साथ में मत घसीटो कि तुम हम सबको बदनाम कर रहे हो। नहीं बाबा, आपकी बातों के लिए रिएक्शन मिलते हैं और वो पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट ही मिलते हैं। फालतू लोगों को ये नहीं बोला जाता कि फालतू में तुम्हारे लिए बातें बना के, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना के कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। जो तुम खुद अपने बारे में बता रही हो उसको हम थोड़ा सा क्लियर करके बता रहे हैं, सिंपल। एक बात और बताती हूँ इसकी, ये लाइव में होती हैं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2-3 वीक्स पहले की बात, लाइव में होती हैं। इनकी मेंटेलिटी की बात बता रही हूँ एक्चुअली, कि इनका दिमाग कहाँ तक है, किस तरह का दिमाग है, वो बता रही हूँ। ये लाइव में होती हैं और एक बंदा इनसे क्वेश्चन पूछता है
कि लड़कियों को, क्योंकि इन्होंने बार बार बोला था कि गंदी नज़र से देखते हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ लोग इस तरीके की नज़र से देखते हैं, मुझे गंदी नज़र से देखते हैं, और मैं तो बहुत डेयरिंग हूँ जो अपना चेहरा दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब पे देखने वाले तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, गंदी नज़र से देखने वाले भी होते हैं। इस तरह की इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद जब ये लाइव आती हैं तो इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि लोग लड़कियों को गंदी नज़र से क्यों देखते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि इस गधी ने क्या रिप्लाई दिया। एक्चुअली वो लोग बिलीव नहीं करेंगे जो इनको जानते नहीं हैं, पर जो इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि इन मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। ये हंसती हैं खिलखिला के और जवाब क्या देती हैं फिर हंसने के बाद? क्योंकि लड़कियां क्यूट होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, सुंदर होती हैं। गधी तुम्हारा सर, तुम क्या जवाब दे रही हो इस क्वेश्चन का कि लड़कियों को गंदी नज़र से इसलिए देखा जाता है क्योंकि लड़कियां सुंदर होती हैं? तुम इस सवाल का इस तरीके से मजाक उड़ा कर दे रही हो। तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, मतलब तुम उन लोगों को सही ठहरा रहे हो जो लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं, राइट? तुम्हारी नज़र में तो ये हुआ ना कि जो लड़के लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं वो लड़के सही हैं, कसूर है लड़कियों का क्योंकि भगवान ने उनको सुंदर बनाया है, वो ब्यूटीफुल है, वो क्यूट हैं इसलिए। सीरियसली गधी, तुमने इतनी बड़ी बात का मजाक बना दिया और फिर बोलती हैं कि तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। दो ना इस बात का जवाब कि तुमने ऐसा क्यों बोला था। और ये सवाल सिर्फ इनसे ही नहीं, इनके अंध भक्तों से भी है जो इनकी फेवर करते हैं। अगर आप इनके सपोर्ट में खड़े होते हो, इनके लिए यहाँ कमेंट करते हो, तो आप भी इस बात का जवाब दो कि आपकी दीदू ने, उस गधी ने इस बात का जो ये जवाब दिया था वो कहाँ तक सही है, और हम इस बात पे रिएक्शन क्यों ना दें, हम गलत क्यों हैं। जो ये गधी हैं आप लोगों की दीदू, वो बोलती हैं कि लड़कियों का कसूर है, उनके अकॉर्डिंग लड़कियों का कसूर है क्योंकि वो सुंदर है, इसीलिए लड़के उनको बुरी नज़र से देखते हैं। तो ये आपके दीदू का जो कथन था, ये बातें बोली थी, वो सही है? तो वो जो गधी बातें बोलती है ना, उसके बाद ही उसको रिएक्शन मिलता है, सुनने को मिलता है, जवाब करारे करारे उसको वापस पलट के मिलते हैं और मिलेंगे। अगर वो इसी तरह की हरकत करेंगी, इसी तरह के बयानबाजी करेंगी, इन सवालों को इस तरह से मजाक में लेके उनका मजाक बनाएंगी जो कि सीरियस टॉपिक है, तो गधी आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हम माला लेकर आपकी आरती उतारेंगे? आपको इसी तरह के रिएक्शंस मिलेंगे जो आप डिज़र्व करती हैं। जब आप अपनी मुंह खोलती हैं ना कुछ बोलने के लिए, तो पहले सोचा करो कि ये सवाल आपसे कहाँ पूछा जा रहा है और उसका जवाब क्या देना है। पर प्रॉब्लम ये है कि इनके दिमाग में जो भरा है वही तो बोलेंगी। अब मैडम के दिमाग में तो यही सब चीज़ें भरी हैं, अंधविश्वास, काला जादू, और जो इस तरह की अगर बातें आती हैं, एक सोशल मैसेज देने की बात आती है तो उसका मजाक उड़ा देती हैं और फिर अपनी गंदी सोच को सबके सामने रख देती हैं कि लड़कियां सुंदर होती हैं, लड़कों का कसूर नहीं होता है। वो गंदी नज़र से इसीलिए देखते हैं क्योंकि लड़कियों का कसूर होता है। ओके गाइज, तो पहले से इनको जो जानता है उनको तो इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है वो सब जानते ही हैं, लेकिन जो नए थे उनको भी मैंने अवगत करवा दिया है कि इनकी मेंटेलिटी कैसी है, ये किन बातों को किस तरीके से सोचती हैं, कितना झूठ बोलती हैं और चुटकियों में अपने झूठ से मुकर भी जाती हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो एक टाइटल चोरी किया है कि हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने ये टाइटल चोरी किया है दीपक दिया खन्ना व्लॉग से, क्योंकि उन्होंने अपने कल के व्लॉग में बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है। आप जाकर देखिएगा, आप भी इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। और ये अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही है, जहाँ पर डे नाइट डिफरेंस है। जो मेघा है दीपक दिया खन्ना व्लॉग में, जो मेघा हैं वो बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत ही सुलझी हुई हैं, उनको पता है, उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है इनसे। ये तो कुछ है ही नहीं उनके आगे, और अपने आप को कंपेयर करने चलिए उनसे। उनका नाम अपने साथ घसीट रही है कि हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। मैडम, उनकी एक इमेज है यहाँ पर यूट्यूब पे, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनकी, ठीक है? तो उन सब लोगों को अपने साथ मत घसीटो। रिया, कल्याणी, दीपक दिया खन्ना, सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। सिर्फ तुम्हारे बारे में ही क्यों बोला जाता है? तुम्हारे बारे में इतनी रिएक्शन वीडियोस क्यों बनती हैं? कभी अकेले बैठकर दिमाग से सोचना, जो दिमाग तुम्हारे अंदर है नहीं, लेकिन सोचना कभी, अपने परिवार में पूछना किसी से जिसमें दिमाग हो कि मेरे बारे में ही रिएक्शन वीडियोस क्यों बनती हैं, और तुम उन सबको अपने साथ लपेटे में ले रही हो। ज़्यादा शानी बनने की कोशिश मत करो कि आ जाओ हम सब इकट्ठे होके करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। उनकी इज्जत है भैया, तुम्हारी नहीं है, तुम मत बनाओ अपनी इज्जत। अब तुम्हारी जो रियलिटी है, तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो सबके सामने आ रहा है तो आने दो ना। डर क्यों रही हो? क्यों सबको अपने साथ घसीट रही हो? उनका टाइटल चोरी करने से तुम उनके जैसी महान नहीं बन जाओगी।
तुम उनके जैसी बन भी नहीं सकती हो, ओके क्योंकि तुमने जो कारनामे किए ना यहाँ यूट्यूब पे, वैसा कोई भी नहीं था। और बदनामी की जो बात है वो तुम खुद अपने लिए कर रही हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई आके मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाता है तुम्हारे लिए, तुम खुद ही स्टोरीज बनाती हो, सुनाती हो, और फिर लोग जब रिएक्शन देते हैं तो बोलती हो कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब तुम यहाँ अंधविश्वास फैलाओगी कि तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर है, तुम जो बोलती हो वो सच हो जाता है, तो हम लोगों को बोले हाँ कि वो सच्ची है, उसकी पूजा करो। हम तो लोगों को सच ही बताएंगे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बोलती हो उसी पर आपको व्यूज़ और ओपिनियंस मिलते हैं, रिएक्शंस मिलते हैं, लेकिन तुम खुद अपनी कही बातों से पलट जाती हो तो हम क्या करें। मूर्ति तोड़ने वाली बात तुमने कही थी ना, तो वीडियो क्यों डिलीट कर दी, क्यों घबरा गई तुम? क्योंकि रिएक्शंस आ गए थे उसके बारे में, लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि हाँ तुम मूर्ति तोड़ हो। भगवान की मूर्ति तोड़ी थी तुमने, और फक्र से तुमने यहाँ बोला भी था वीडियो बनाकर। डिलीट क्यों किया फिर उस वीडियो को? डर गई थी? बदनामी कर रहे हैं लोगों को, यहाँ बोलो मत कि कोई तुम्हें बदनाम कर रहा है। फालतू की नौटंकी और ड्रामा करना आता है बस तुमको, करो ना तुम्हारा ड्रामा, कमाओ व्यूज़, किसने मना किया है। लेकिन अगर इस तरह की बातें बोलोगी, झूठ बोलोगी, तो सच्चाई तो हम दिखाएंगे और हमेशा दिखाएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।